बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। मियां साहब ने तकरीर फरमाई लंदन से, और उसी में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अफसोस इस बात का है कि एक शख्स जो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा, और न सिर्फ वजीर आजम रहा बल्कि आप सोचिए कि किसी तरह जैसे जैसे इंसान के अंदर बुजुर्गी आती है, ठहराव आता है, इंसान के अंदर एक तमकनत आ जाती है, वो जिंदगी को कुछ और अंदाज से देखता है, जहां उसको हकीकतें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं और वो समझता है कि अब उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक दुनियावी मामलात से ज्यादा अल्लाह के साथ है, जहां आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप कोई गलत काम ना करें, आप कोई झूठ ना बोलें। लेकिन यहां मामला उल्टा है। यहां मसला झूठ का है कि झूठ और झूठ, ठीक है, एक वक्त पे आपने झूठ बोले, लेकिन वो भी मुझे अफसोस है, मैं बार बार सोचता हूं और मुझे ये खौफ आ जाता है कि खाना काबा में बैठे, जब आप सऊदी अरेबिया में थे, खाना काबा में बैठे आपसे कोई सवाल करता है कि जनाब आप मुशर्रफ के साथ कोई मुआहिदा करके बाहर आए हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं। अब आप देख लीजिए, मुआहिदे बार में निकले थे। क्या खाना खुदा में बैठ के कोई और शख्स सोच सकता है ऐसी बात करने का कि वो झूठ बोले? अब तकरीर के नुक्ता निगाह से हम बात करें, उसमें भी जिक्र आया वोट को इज्जत दो। भाई, वोट को इज्जत तो देनी है उस शख्स ने जिसको वोट मिला है। वोट आपको मिला है, इज्जत आप मांग रहे हैं किसी और बंदे से, वो तो नहीं होगा। वोट को तो इज्जत आपने देनी है। और आप कैसे इज्जत दे सकते हैं? वो ये कि ये अगर आप समझें कि वोट दे के तो पाकिस्तान के अवाम ने या उन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया है, आपको एक हक के हुक्मरानी दे दिया, और पाकिस्तान जो कि आप सबका पाकिस्तान है, इसको एक अमानत के तौर पे आपको सौंप दिया ताकि आप इसको हमारे बिहाफ पे चला सकें। वो इसलिए नहीं सौंप दिया कि आप इसका कारोबारी जिंदगी बनाएं और अपने खानदान को सबको लगा के और फिर आप इससे पैसा बनाना शुरू करें। अगर आप पैसा बनाएंगे तो खयानत आपने की, वोट को बेइज्जत आपने किया, क्योंकि एतमाद तो आप पे रखा गया था। अगर आप एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, आपको निकाला गया अकामा की वजह से। अब कहने वाले सारे कहते हैं जी अकामा क्या है, अकामा तो बड़ी, अकामा ही तो एक चीज है भाई। अकामा आपके पास हो तो आपके पास दुबई का रिहाइश का एड्रेस आ जाता है। अब यहां से आप पैसा ले जाएं, वहां जाके आप दुबई के बैंकों में रख के उसको स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करा दें। अगर स्विस बैंकों में आपका पैसा चले जाता है तो वहां पे आपका जो पता एड्रेस है वो अकामा की वजह से दुबई का लिखा होगा। पाकिस्तान में बैठे जो लोग पाकिस्तानियों को पैसा ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको कभी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि आपका एड्रेस तो दुबई का है, वो पाकिस्तानी एड्रेस तो नहीं मिल सकता आपको वहां पे। तो इसलिए अकामा को छोटी बात नहीं है। और फिर आप एक मुल्क के वजीर आजम है, वजीर आजम हो के आपको अकामा पे किसी की कंपनी अपने बेटे की है, जिसकी है, उसकी मुलाजमत करने का वो क्या जरूरत है आपको? तो ये तो अकामे का मसला था और वोट को इज्जत दे की बात थी। वोट को इज्जत दो, वो आपने खुद देनी है। अवाम आपको वोट दे के आपकी इज्जत कर देते हैं, आपको इज्जत तकरीम पहुंचा देते हैं कि हमने आप पे एतमाद किया। अब आगे वोट को इज्जत देना ये आपका काम है, उस एतमाद को जिंदा रखना, उसको ठेस ना पहुंचाना, ये आपका काम है। अब यहां पे तकरीर में बात की कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की भी मुद्दत पूरी नहीं हुई, उसको भी निकाल दिया। भाई, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तो आप गए थे अदालत में, उसका किस्सा तो आपने खड़ा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है, इसका मुकदमा है, इसने इसको इसका सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने मुकदमा सुना, उन्होंने कहा कि इसने हुक्म मानने से इनकार किया है। आपने कहा कि आप घर जाओ, अगर आपको बरी कर दिया जाता है तो आप वापस आ जाएं, बैठ जाएं, और अगर आपको बरी नहीं किया जाता तो आप घर में बैठे रहें। यह काम तो आपने किया। और फिर कौन नहीं जानता कि 90 की दहाई में मोहतरमा बेनजीर की हुकूमतों के खिलाफ जितनी भी साजिशें थी उसमें आप खुद मुलव्वस थे। उस हुकूमत को गिराने में 100% आप साथ होते थे।
और सारी जिंदगी ये साजिशें करने के बाद, जब से आप सियासत में आए, साजिशें आपने की, और फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आप किसी और पे डाल दें, अफवाज पाकिस्तान की तस्लील करें, क्या ये मुनासिब है? फिर ये भी कहा कि जब बलोचिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट गिराई गई, पहले तो ये कि PMLN के जो चीफ मिनिस्टर थे, 3,500 नौकरियां थी जो फिल नहीं की गई, और उनके बरादरान जो हैं वो नौकरियां बेच रहे थे, पैसे कमा रहे थे उस पर। खुद चीफ मिनिस्टर हाजिर नहीं होते थे, वो अक्सर औकात दुबई या कहीं और अपने जायदाद, लूटा हुआ माल वो ठिकाने लगाने के चक्कर में, और सूबा जो है वो बिल्कुल अल्लाह के हवाले में था। लाजमी बात है कि सूबे का भी नुकसान हो रहा था, लेकिन ये कौन नहीं जानता कि वहां गवर्नमेंट गिराने में कोई कलीदी किरदार अगर था किसी का, तो वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का था। उन्होंने तस्लीम भी किया, उन्हें फातिहाना अंदाज में इस बात का इकरार भी किया। और आज जो सेनेट के चेयरमैन वहां पे बैठे हैं, उनका भी इलेक्शन में आसिफ जरदारी साहब ने रोल प्ले किया, बाद में भी जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई, क्योंकि ये उन्हीं का लाया हुआ आदमी है, वो कैसे उसको जाके हरा सकते हैं? तो ये भी मियां साहब ने, यानी सब जानते हुए, सिर्फ इसलिए कि आप इंग्लैंड से बैठ के भारत को आप मवाद मुहैया करना चाहते हैं और अफवाज पाकिस्तान की तजलील करना चाहते हैं, लिहाजा आप हर झूठ बोल के तो उनके सर पे लगा दें, ये मुनासिब नहीं है। आपने कहा जी कि मुंतखब वजीर आजम को गद्दार करार दिया। किसी ने गद्दार करार नहीं दिया मुंतखब वजीर आजम को। मुंतखब वजीर आजम को गद्दार करार दिया बिलावल ने और आसिफ जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा कि मोदी का जो यार है करप्शन का सरदार है, एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ये उनका नारा था, ये किसी और का नारा नहीं था। आपको गद्दार आपके कामों की वजह से ये नारा पीपल्स पार्टी ने इजाद किया। शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपने कहा कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ नारा लगाया। वो नारा लगाया शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगाया। अफवाज पाकिस्तान तो उसका डैमेज कंट्रोल कर रही थी। जनरल बाजवा साहब को जाना पड़ा सऊदी अरेबिया। फौज तो नहीं कह सकती थी कि आप ये काम करें, फिर हम उसके बाद जाके तो फाइटिंग करेंगे। तो ये इस तरह के इल्जामात झूठ बोल के तो लोगों पे लगाए। भुट्टो की फांसी का कहा जी, उसको फांसी लगा दिया। जब फांसी लगा दिया तो आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, आप हुकूमत का हिस्सा थे। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आपको इतना मसला था, तो ज़ियाउल हक को कहते जाके कि जनरल साहब इसको फांसी मत दें, इसकी रहम की अपील है, वो आप कबूल कर लें, या रहम की अपील नहीं भी है तो आप रहम करें। आपने तो नहीं कहा, आप लोगों ने तो शादियाने बजाए। हर वो काम, हर वो साजिश, हर वो गलत चीज जिसमें आप शरीक रहे, आज आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। खुदारा कभी अपने भी गिरबान में झांक के देखें। इंसान की इस्लाह उसी वक्त होती है जब वो अपने आप को टटोलता है, अपनी गलतियों को देखता है, उससे सीखता है और आइंदा के लिए आदा करता है, वादा करता है, अहद करता है कि वो ये काम नहीं करेगा। आप गौर करें कि आपने जिसने भी लोग लगाए, नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ को लगाया, उससे भी मसला रहा। बाजवा साहब भी ठीक नहीं है, उनसे भी मसला है। चेयरमैन नैब आपने लगाया, वो भी अब ठीक नहीं, उसके खिलाफ भी बड़ी बात आप शोर मचाते हैं। इलेक्शन कमीशन सारा आपका बना हुआ, उसके भी ऊपर धांधली का इल्जाम लगाते हैं। ये सारी चीजें कभी आप अपने अंदर टटोलें कि आप कहां गलती पे हैं। इंसान वही तरक्की करता है, वही आगे जाता है जो ठोकरें खाने के बाद अपना तज्जिया करता है, अपनी इस्लाह करता है और अपने आप में बेहतरी लाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।